बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा की जय। श्री महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदा की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी धामधनी जी के श्री चरणों में सुरता को लगाते हुए वंदना करते हैं और सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद करके धामधनी जी के चरणों का ध्यान करते हुए वंदना बोलेंगे। श्री वंदो सते गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरा जिसना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आदि करनी नहीं बाने रहे इलाज। ज्यारे धनी धन वट करे प्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी हम सभी सुंदर साहब अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में लेके चलते हैं, जहाँ पे श्री जी साहेब जी चंदन के तख्त पर साक्षात विराजमान है और महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी वहाँ बैठ के ये बीतक लिख रहे हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री जी साहेब जी के चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो श्री राज तरस रहे नैना। 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 तरस रहे नैना बरस रहे नैना। तरस रहे नैना बरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। आओ घुमट वाले तरस रहे नैना। आओ घुमट वाले तरस रहे नैना। आओ शिव जी प्यारे तरस रहे नैना। आओ शिव जी प्यारे तरस
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी वितक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम, भय दाखिल निज धाम। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अर्श से, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज मंदिर के अंदर साक्षात विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोटवेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सदगुरु महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे श्री पुजारी जी महाराज और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री हरिदास ट्रस्ट के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई साहब जी, समस्त ट्रस्टीगण एवं आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के अर्श दिल में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोटवेर प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम वितक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम इतना आनंद ले रहे थे कि किस प्रकार से सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार और दर्शन भी कैसे दिया। हम सबको लगा कि श्री राजी महाराज इस ज्वार नगर मंदिर के अंदर साक्षात प्रकट हो चुके हैं। ये रूह की आंखों देखिए और असल बक्का के तन। रूह की आंखों से जिसने देखा होगा तो वो स्वरूप ऐसे लग रहा था धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और साक्षात श्री राजी महाराज परम धाम के मूल मिलावे के सिंहासन से उठ के अभी अभी जैसे जवाहरनगर मंदिर में उतर के आ गए हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी आनंद भरी लीलाओं का रसपान खुद शिवजी साहिब जी, खुद सतगुरु जी हृदय में विराजमान होके कर रहे हैं। तो अभी श्री देवचंद्र जी के कबीले में कितने लोग थे, तो कहते मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अर्श से। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सबसे पहले मूल तो बात करें हम धनी श्री देवचंद्र जी की, कि धनी देवचंद्र जी महाराज कहां से उतर के आए हैं। चौथे आसमान लाहूत में रूह अल्लाह बसत, पहले बताई फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। चौथे आसमान लाहूत से श्यामा जी महारानी उतर के आई हैं। किसके लिए। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया रूहे अपनी जान, क्यों प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। इनको किसने भेजा है। राजी महाराज ने भेजा है ना। तो मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अर्श से, वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में। किसके लिए उतर के आए हैं। खास उम्मत कौन है। परम धाम की लाडली आत्माएं जो मूल मिलावे के अंदर बैठी हैं, उनको खास कहा है। खास सल खास परमात्माओं के लिए। सरमंद जाहिर का हुआ लील बाई से, सेवा करी सनेसो शोभा दई राजे इन्हें। कहते हैं जाहिर का सरमंद शादी हुई तो किनके साथ हुई। साथ बोलना करो ना। लील बाई जी के साथ शादी हुई और सेवा करी सनेसों। लील बाई जी बहू बन के आती है ना मधु मेहता जी के घर में और कुंवर बाई जी के घर में। अब बेटा तो वैरागी है, बेटे को तो पता नहीं आटा कैसे लाना है, दाल कैसे लानी है, चावल कैसे लाने हैं खरीद के, सब्जियां कैसे लानी है।
तो नवरंग स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर लीलबाई का विशाल वर्णन किया है, पर वो बित्तक इतनी मोटी है मैं उठा के नहीं लाई। उन्होंने कहा कि ये लीलबाई इनके घर में बेटा बन के आई है, पुत्र बन के आई है। जितने काम पुत्र को करने थे वो सारे काम कौन कर रही है? लीलबाई कर रही है। और लीलबाई जी जब सेवा करने लगती है ना कि मेरे को राजश्यामा जी की सेवा दे दो, वस्त्रों की सेवा दे दो, तो वो तो धनी देवचंद्र जी ने दी नहीं। धनी देवचंद्र जी ने एक बात कही लीलबाई को कि लीलबाई मेरी एक ही तमन्ना है, ये मेरे माता पिता बूढ़े हैं और मेरी जो आत्म की लगन है ना वो श्री राज जी के साथ लग चुकी है, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने मुझे प्रसन्न करना है ना, मुझे खुश करना है ना, तो आप मेरी सेवा भी ना कीजिए। किसकी सेवा कीजिए? आप मेरे माता पिता जो बूढ़े हैं ना उनकी सेवा कीजिए। अगर आपने इनकी सेवा कर ली ना तो मेरे सारे काम हो गए। लीलबाई जी ऐसी पतिव्रता स्त्री थी, ऐसी करुणा की, सेवा की, प्रेम की, जितकी जागती मूर्त है लीलबाई जी। हुक्म के ऊपर मर मिटने वाली, जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से जो हुक्म हो जाता है, लीलबाई जी ने उस हुक्म पर अपने आप को सर्वस्व कुर्बान कर दिया। अब लीलबाई जी सारे घर के काम, अपने सास ससुर की सेवा, आने जाने वाले घर में इतने मेहमान आते हैं, जो भी आते हैं, वो कभी धनी देवचंद्र जी को कुछ भी नहीं कहते। हम लोगों को कितना गुस्सा आ जाए कि पति बिल्कुल ही घर में कोई चीज ना ले आके दे, साथ ना दे, पर देवचंद्र जी को तो कुछ पता, क्योंकि उन्होंने वाणी में कहा, पिया मैं बहुत बात तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और ढूंढत फिरत सुहागनी, कोई बतावे मोए पिया ठौर। मैंने आपको सारे काम धंधे छोड़ के मैंने एक ही काम किया है। धनी देवचंद्र जी कहते मैं संसार में आया हूँ, मैंने कोई काम किया ही नहीं, मैं तो एक छोटा सा काम किया है। क्या काम किया है? मैंने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी को खोजा है। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। क्योंकि धनी जी वाणी में कहते हैं, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। यहाँ के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ खोज करी इस संसार के अंदर, वो भौतिक 14 तबक ब्रह्मांड की वस्तुओं को खोजा, लेकिन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ऐसे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस ब्रह्मांड के अंदर बैठ के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को खोजा ही नहीं, खोज के इस मृत्यु लोक में प्रकट कर दिया। परम धाम की खोज ही नहीं करी, खोज के इस संसार के अंदर परम धाम के 25 पक्षों को धनी देवचंद्र जी ने उतार के रख दिया। तो ऐसे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को जब देखती हैं लीलबाई के एक कैसे समर्पित हैं, इनकी मैं सेवा कर लूं तो पा लिया मैंने धनी को। तो एक दिन कहे सेवा करी सनेसो शोभा दई राजे किन। किसने सने से सेवा करी? लीलबाई जी ने। और राजी महाराज ने क्या शोभा दी उनको, लीलबाई जी को? अब श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते हैं। 34 वर्ष तक आड़िका लीला होती है। कितने वर्ष तक? कल पूछ लूं तो बता देना कितने वर्ष तक। हम सोचते हैं 1-2 साल हुई होगी आड़िका लीला। 34 वर्ष तक श्री कृष्ण जी 10 सखियों को लेके परम धाम से मिठाइयां लेके, जो चीज जिसको चाहिए होती थी वो लेके 34 वर्ष तक श्री 5 नवतनपुरी धाम में रोज उतरते। बताओ वो धरती कैसी होगी? श्री 5 नवतनपुरी धाम की धरती कैसी होगी? कैसा होगा वो चाकड़ा मंदिर, कैसा होगा वो राज मंदिर, कैसा होगा वो खिजड़ा मंदिर। कुछ लोग कहते हम तो कभी श्री 5 नवतनपुरी धाम गए ही नहीं, दर्शन नहीं किया कभी। जहां पे धनी कितने वर्ष लीला कर रही है?
34 वर्ष तक साक्षात लीला हुई। अब साक्षात श्री कृष्ण जी रोज आते थे। अब क्या हुआ, एक दिन श्री कृष्ण जी आए और लीलबाई जी को सपने में आके दर्शन देते हैं। दर्शन देके कहते हैं लीलबाई चलो परम धाम चले। लीलबाई जी तो बड़ी खुश होगी, ध्यान से सुनना बात को सारी। लीलबाई जी तो बड़ी खुश होगी कि अरे वाह, श्री कृष्ण मेरे प्रीतम मेरे दुल्हा मुझे खुद लेने आए हैं और मुझे कह रहे हैं चलो परम धाम चले। पता लीलबाई जी ने क्या जवाब दिया? कहती मैं तो चलने को तैयार हूं धनी, पर धनी मैं कल धनी श्री देवचंद्र जी से इजाजत ले लूं, उनके हुक्म के बिना तो मैं परम धाम भी नहीं जा सकती। वो मुझे हुक्म करें, आज्ञा दे दे तो श्री कृष्ण प्रीतम मैं आपके साथ चलूंगी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है लीलबाई, कल आज्ञा लेके रखना, हम कल फिर आएंगे आपके पास, हम कल फिर आएंगे, फिर आपको दर्शन देंगे, फिर आपसे बात करेंगे। कल अपनी धनी देवचंद्र से बात करके रखना, कल बताना। तो सुबह सुबह लीलबाई जी उठी, उठ के कहती हैं धनी श्री देवचंद्र जी को कि श्री कृष्ण जी ने आके मुझे साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देके मुझे कहते हैं कि चलो परम धाम चले। तो धनी देवचंद्र जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, बोले लीलबाई इससे बड़ा सौभाग्य किसका होगा, तुझे स्वयं श्री कृष्ण प्रीतम कह रही है चलो परम धाम चले। तो लीलबाई से पूछा आपने क्या कहा उनको? लीलबाई जी हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहती आपकी आज्ञा के बिना थोड़ी जा सकती हूँ। मैंने उनको यही बोला है कि कल मैं धनी देवचंद्र जी महाराज जी से आज्ञा लूंगी, वो आज्ञा दे देंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो धनी श्री देवचंद्र जी बोले अब कल आए ना श्री कृष्ण जी, उनको कहना कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये दो बच्चे हैं हमारे बिहारी जी और जमुना बाई, इनकी व्यवस्था कर दें, इनकी व्यवस्था कर दें, मैं परम धाम चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन फिर आ गए श्री कृष्ण जी, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लीलबाई के पास आके खड़े हो गए। लीलबाई क्या कहा धनी देवचंद्र जी महाराज ने? हंसी मजाक हंस विलास की लीला चल रही है पूरे 34 वर्ष। श्री कृष्ण जी इतने हंसी करते हैं, इतने मजाक करते हैं, खिलाना पिलाना, सखियों से खेलना, चर्चा भी सुनाना, आनंद भी करना, हंसी भी करना, सब प्रकार की लीला करते हैं। कहते क्या कहा देवचंद्र जी ने? पता तो उनको सब है, पर आनंद आता किससे पूछ के? लीलबाई जी से पूछ के। अब उनको नहीं पता भाई देवचंद्र जी ने क्या कहा होगा। और लीलबाई जी कहती है प्रीतम, वो धनी देवचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि आप ना हमारे दोनों बच्चों की व्यवस्था कर दो, हमारे बिहारी जी और हमारी जमुना बाई, उनकी व्यवस्था कर दो कि मेरे जाने के बाद वो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रहेंगे, तो मुझे आप ले जाओ। तो श्री कृष्ण जी बोले उनकी मैंने व्यवस्था कर दी है। गांधी जी भाई अरब देश जा रहे होते हैं और श्री कृष्ण जी जाके उनको सपने में दर्शन देते हैं। जैसे नींद का झोंका आता है, दीन भिखारी जी लिखते हैं कि उनको दर्शन देके कहते हैं कि तुम अरब देश में मत जाओ। तो वो मानते नहीं, वो कहते हैं कि ऐसे ही लगा होगा मेरे को कि मुझे श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए हैं और कह रहे हैं कि मत जाओ। दूसरी बार फिर कहा गांधी जी बाई को कि अरे मैं कह रहा हूं नहीं जाना अरब देश में, फिर जा बैठ रहे हो किश्ती के अंदर, पानी के जहाज के अंदर फिर बैठ रहे हो। फिर भी उनको लगा मुझे ऐसे ही लग रहा है। तीसरी बार जहाज ही मुड़ के वापस आ गया श्री 5 नौतरपुरी धाम में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उन्होंने कहा जब तक हवा उधर की नहीं चलेगी तब तक जहाज नहीं चलेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा जाके दिखाओ। 2 बार रोका, माने ही नहीं हो, मेरे को जहाज ही रोकना पड़ा, है ना। तो गांधी जी भाई वापस आ गए। अब जैसे ही गांधी जी भाई वापस आए, इधर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लीला कर रहे हैं और वाणी चर्चा चल रही है।
और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, जो श्री कृष्ण जी 3-3 बार दर्शन दे रहे हैं लीलबाई जी को, ये बात भी वो खुद ही कर लेंगे गांगी बाई से। श्री कृष्ण जी गांगी बाई के सपने में फिर आए, आके कहते हैं गांगी बाई अब आपको क्या करना है, लीलबाई जी धाम जाएंगी मेरे साथ और आपको इन दोनों बच्चों का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करना है, इनकी पूरी सेवा करनी है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा जहाज गया नहीं है, 2 बार तुम्हें दर्शन दिए तुम रुके नहीं, अब तीसरी बार जहाज ही रुक गया। तो गांगी बाई ने इस हुक्म को शिरोधार्य किया। अब ऐसे ही वाणी चर्चा चल रही थी, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बैठ के वाणी चर्चा कर रहे हैं चाकला मंदिर के अंदर। अब जैसे ही वाणी चर्चा कर रही हैं, आ गए श्री कृष्ण जी। हाँ, एक बात और कही धनी देवचंद्र जी ने, धनी देवचंद्र जी ने लीलबाई जी से कहा कि एक बात श्री कृष्ण प्रीतम को और कहना, वो सुंदर साथ के लिए। क्या कहना कि जब आप मुझे लेके जाओ ना तो पूरे भरे सुंदर साथ में से मेरी साड़ी का पल्ला ऐसे सबको दिखना चाहिए, जैसे एक दुल्हा डोली लेके जाता है, ये आपके कंधे पर मेरी साड़ी का पल्ला होना चाहिए। और जैसे ही आपके कंधे पर मेरा पल्ला होगा साड़ी का, सारे सुंदर साथ के बीच में से जैसे एक दुल्हा डोली लेके जाता है ना, ऐसे मुझे दिखा के ले जाना, ताकि सब सुंदर साथ को पता लगे कि लीलबाई जी धनी जी के साथ परम धाम जा रही है। डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके सभी बोलिए डोली, कंपनी डोली कैसे लेके जाएगा, प्रार्थना करो चलो डोली और डोली लेके पिया धाम चलो, डोली लेके और डोली लेके पिया धाम चलो, डोली लेके और बड़ी देर भरी अब घर को चलो, और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो लीलबाई जी ने कहा, ऐसा मुझे धनी देवचंद्र जी ने कहा है कि सबके बीच में एक दुल्हा जैसे अपनी दुल्हन को लेके जाता है, आप मुझे ऐसे लेके जाना। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, लीलबाई बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब चर्चा पूरी चल रही है, चर्चा में आनंद ही आनंद बरस रहा है। और आज लीलबाई जी पूरी तैयार होके आई हैं, रेड साड़ी पहन के, मेहंदी लगा के, पूरा श्रृंगार सज के, क्योंकि मेरे दुल्हा मुझे लेने के लिए आएंगे और वो भी सबके बीच में से मुझे परम धाम लेके जाएंगे। तैयारी के साथ बैठी है, धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करती है। जब श्री कृष्ण जी आते हैं, सारे सुंदर साथ को लीलबाई जी प्रणाम करती हैं, और जैसे ही प्रणाम करती हैं, धनी उनकी साड़ी का पल्ला अपने कंधे पे रखते हैं और परम धाम ले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की, निजानंद स्वामी की, लीलबाई जी की। ऐसे तो किसी को भी राजी नहीं लेके गए। लीलबाई जी ने क्या किया था, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का हर हुक्म शिरोधार्य किया था। बस इतना करने से ही लीलबाई जी को क्या मिल गया, परम धाम मिल गया। उनके माता पिता की सेवा करी, जो उन्होंने हुक्म किया
और पूरे घर परिवार को संभाला, है ना। तो कहते हैं ये शोभा किसने दी लीलबाई जी को? श्री राज जी महाराज ने। सभी 313 आत्माओं के बीच में इतनी बड़ी शोभा लीलबाई जी को मिलती है। और कहते हैं तिनके उदर प्रकट भये बिहारी जी है नाम, सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने ठाम। उनके उदर मैंने पेट में से कौन पैदा हुए? बिहारी जी। सफर किया स्त्री ने, स्त्री कौन? लीलबाई जी। सफर करके चली गई, कहाँ पे पहुंची? अपने ठाम। तो कहते उनकी बेटी है जमुना बाई और बिहारी जी की पत्नी का नाम है कृष्णा बाई, है ना। और ये इनका अलौकिक कबीला है, लेकिन अलौकिक कबीले में सबसे पहले धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में जो आते हैं वो कौन आते हैं? प्रथम कहूँ हरिदास की राधा वल्लभी नाम। उनकी पहले खिदमत में श्री देवचंद्र जी किए काम। कहते सबसे पहले राधा वल्लभी संप्रदाय के हरिदास जी महाराज धनी देवचंद्र जी के चरणों में आए। कब आए? जब उनको बाल मुकुंद जी ने समझाया कि ये श्यामा जी हैं, जाके उनके चरण पकड़ लो, क्या शिष्य बना रखा है, क्या अपनी सेवा करा रहे हो उनसे। तो वो उनके चरणों में आ गए। कौन आ गए? उनकी पहले खिदमत श्री देवचंद्र जी किए काम। पहले देवचंद्र जी उनकी सेवा करते थे, कपड़े धोते थे, बासन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। और जब भाई इन्हें पहचान तो फिर ग्रह कदम। जब उनको पहचान हो गई तो उन्होंने चरण पकड़ लिए। किनके चरण पकड़ लिए? इंदिरा बहन जी। किसने किसके चरण पकड़ लिए? बोलो, सारे बोलो। हरिदास जी ने देवचंद्र। इसलिए कहती हूँ कहीं ना देखा करो, नजर हटी दुर्घटना घटी। कहीं मत देखो। किधर देखो? आपको कहीं देखना मना है, सिर्फ इधर देखना है। 1.5 घंटा राजी महाराज को देखना। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो जय हो। सभी बोलिए, देखना भी इबादत है, बंदगी है। देखो कितना अच्छा है। बंदगी है, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी। तुझे याद करके रोना, तुझे याद करके रोना, ये मेरी बंदगी है। तुझे याद करके रोना, ये मेरी बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे होगा बोलिए, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत,
तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। इनको जितनी देर देखते हो ना बंदगी हो रही होती है, और दुनिया को जितनी देर देखते हो ना गंदगी हो रही होती है। अब किसको देखना पसंद करोगे? हैं? जो राज्य कहे वो करना चाहिए ना। हमारे पति जो कह रहे हैं वो करना चाहिए कि नहीं? बोलो ना, मान जाओ ना। कोई कहना तो मान लो। धनी कहते हैं, यहाँ के आशिक माशूक कहते हैं, क्या कहते हैं? हम तो अपने प्रीतम की पसंद का कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ के आशिक माशूक क्या कहते हैं? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को कर रात को हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। लीलाबाई जी ने क्या किया? जो धनी देवचंद्र जी को पसंद था वही किया अपने जीवन में। गई भी तो पूछ के गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम भी गई तो हुक्म लेके गई, और धनी देवचंद्र जी को मत्था टेक के, सुंदर साथ को मत्था टेक के, सबके बीच में से डोली लेके श्री कृष्ण परम धाम गए। देखो ऐसा सौभाग्य किसी का होगा? किसको प्रसन्न कर लिया? तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। प्रेम से सेवा कर लो। किसकी? चाहे राजश्यामा जी की कर लो, चाहे सुंदर साथ की कर लो। सुंदर साथ की सेवा में और राजश्यामा जी की सेवा में कोई फर्क नहीं है। अब आप कहोगे कहां लिखा है? प्रत्यक्ष प्रमाण वाणी में है। क्या? औलिया लीला दोस्त धनी के, उस अल्लाह को चाहने वाले, उन पर लीला मीन्स होता है तन मन से समर्पित। औलिया लीला दोस्त धनी के, जाके हृदय हक सूरत, जिनके हृदय में राज्य महाराज की सूरत बसती हो। बंदगी इनकी हो या खुदा की, बीच नहीं तफावत। चाहे भोजन इनको करा लो, चाहे राजश्यामा जी को करवा लो, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि धनी जी वाणी में लिखते हैं, औलिया लीला कर नूर जमाल लिखत, ऐसे गंदे तन ना सूती, हक कह यासो मेरी निस्बत। तुम्हें गंदा तन धारण किया हुआ दिख रहा होगा, लेकिन अंदर मेरी निस्बत बैठी है। ब्रह्म की तदोगत होसी, ब्रह्म समान, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान होगी। तो लीलाबाई जी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा करके धनी को वश में कर लिया, और आज धनी लेके गए। और फिर हरिदास जी महाराज जो उनके गुरु जी थे, है ना, पहले धनी देवचंद्र जी ने उनकी सेवा करी, अब हरिदास जी सेवा करने लगे। किनकी? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की, और माता वृंदावन की धन्यानी हरिदास, हरिदास जी की जो पत्नी है, वृंदावन की जो माता जी हैं, वृंदावन ईमान ले आया, करी सेवा खास। वृंदावन भी पूरा विश्वास लेके आते हैं। किसके ऊपर? धनी श्री। और प्राणनाथ जी जाएंगे भुजनगर में तो इनके यहाँ भी जाएगी। और वृंदावन की पत्नी का नाम है मूलीबाई, ना तो जोरू खसम। वृंदावन की पत्नी का क्या नाम है? मूलीबाई। जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये आई साथ में जाग खड़ी आत्म। मूलीबाई परम धाम की आत्मा थी, वो जाग गई। और बेटा वृंदावन का क्या नाम? नरहर। हरिदास जी के पोते का नाम है नरहर। वृंदावन का बेटा है और हरिदास जी का पोता है नरहर। और माता वृंदावन की कछु इनको भाई खबर। वृंदावन की माता को ज्यादा पहचान नहीं हुई। लालदास जी लिखते कछु इनको भी भाई खबर, थोड़ा सा पता था। ये सतगुरु देवचंद्र जी हैं। श्री मोहम्मद कहें ऐ मोमिनो, ए साथ बड़ो विस्तार, पर कछु को हुक्मे मेहर धनी निर्धार। ये सुंदर साथ का बहुत विस्तार है।
महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं, मैं तो धनी के हुक्म से कह रही हूँ, जितना मुझसे विस्तार करवा रहे हैं मैं तो उतना ही विस्तार करती चली जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धीरे ना बोलना करो ना जयकारा, मुझे लगता है कि थक गए हो आप। प्राणनाथ प्यारे की। हाँ ऐसे बोलना करो हर बार, ठीक है। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। सबसे पहले हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर कौन आए? प्रथम शिष्य कौन बने? गांधी भाई। और उनके कबीले के नाम बताते हैं कि गांधी भाई की माता का नाम है गंगाबाई। क्या नाम है? और देवचंद्र जी ने माता गंगाबाई के सारे मन के मनोरथ पूर्ण कर दिए। और गांधी भाई की पत्नी का नाम है भानबाई। क्या नाम है? कल पूछो तो बता दोगे। गांधी भाई की माता का नाम क्या है? ये तो आसान है, आसान है ना, गंगाबाई। और गांधी की पत्नी का नाम क्या है? भानबाई। याद रखना, दूर दूर के रिश्तेदार पंजाबी सुंदर सबको याद होते हैं। मैं पूछ लू ना कि ये कौन है, तो इतनी लंबी रिश्तेदारी मेरी यहां से भी निकल जाती है जब बताने लगती है। तो ये वो थे ना, उनका ये पोता है। अगर उनको भी नहीं पहचाना ना तो इनको उनके दादा परदादा का नाम भी पता है, तो वहां चुप हो जाना पड़ता है। ये तो छोटे से नाम है, जल्दी समझ में आ जाएंगे, है ना। तो कहते हैं भानबाई गांग जी के, भानबाई धनियानी रहे गांग जी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। अब अंकुर नहीं था भानबाई का, पता क्या हुआ? भानबाई जो है ना, भानबाई गांग जी की पत्नी, अब गांग जी भाई तो इतनी सेवा कर रहे हैं, 313 आत्माएं डेरा डाल के बैठी हैं उनके घर में। माट भर भर के दही के जमाते हैं, माट भर भर के दूध, दही, मक्खन, और आने वाले सुंदर श्राद्ध के लिए बड़े बड़े पतीले भर भर के सब्जियां तैयार होती हैं, फुलके तैयार होते हैं। दिन के टाइम तो 313 आत्माओं के लिए ये सब तैयार होता है। और 4 बजे से आके मैया यशोदा, गोपियां सब छत पे आके जय जयकार करते हैं चाकला मंदिर में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुबह सारे छिट्टे दिखते हैं दीवारों के ऊपर, हमने आंखों से देखे हैं। आज से 30 वर्ष पहले दीवारों पर सब छिट्टे लगे हुए थे, किसके? जो दूध पिलोया जाता था, दही रिड़की जाती थी, उसके छिट्टे भी पड़े हुए दीवारों पर है। पूरी प्रत्यक्ष लीला होती थी। अब घर में पत्नी है गांग जी भाई की, भानबाई, अब वो क्या कहती है? उसको प्यार तो है नहीं धनी देवचंद्र जी से, गुस्सा बहुत आया हुआ है। पता क्यों आया हुआ है? 2 बेटे उसके अपने हैं, 2 बहुएं हैं, आगे पोते पोती हैं, उसमें ले आए धनी देवचंद्र जी के 2 बच्चे और। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गुस्सा आएगा कि नहीं? कि धनी देवचंद्र जी घर में चर्चा करते थे तो वो तो ठीक है, अब ये किसको उठा के ले आए घर में? और धनी देवचंद्र जी के जो बच्चे हैं ना, बिहारी जी और जमुना बाई, उन्हें खुद गांग जी भाई नहलाते हैं, धुलाते हैं, तैयार करते हैं, पूरी सेवा उन बच्चों की खुद करते हैं। और भानबाई जब रात का टाइम होने लगता है, क्योंकि सारा दिन घर में भीड़ लगी रहती है, अब थक तो जाता ही है ना, जैसे हमारी पुष्पा जी थक जाती हैं सारा दिन, सुबह से लेकर रात के 12:30 बजे तक। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अब पूरा दिन मंदिर को संभालना आसान थोड़ी है, मंदिर भी संभालना, आने वाले सुंदर साथ को भी देखना, सब संभालना। वो भानबाई रात को जब सोने का टाइम होता है ना, तब पूछती है, पूछ लो उनसे दूध पीना है क्या? पूछो, पीते हैं तो फिर गर्म करूं, नहीं पीना तो फिर बता दे पीना कि नहीं पीना, फिर ऐसे गर्म करके ले जाऊं, फिर ना पीते। पूछो पीते हैं क्या? तो यहाँ तो सीधा सीधा लिख देते हैं, क्योंकि वाणी में श्री जी ने कहा, ना मैं किसी की कम कहूं, ना मैं किसी की कम बढ़ाए,
जो जैसा तैसा देव तीनों बताए। कहते मैंने न्याय भी ऐसे ही करना है, ऊपर न्याय भी ऐसे ही करना है, नीचे भी ऐसे ही करता हूं, ना मैं किसी की कम कहूं, जो जितना है ना उतनी बात करता हूं उसकी, ना मैं किसी की कहूं बढ़ाए, मैं झूठी तारीफ किसी की नहीं करता। जो जैसा तैसा देव तीनों बताए, जो जैसा है उसकी उतनी बात करूंगी, है ना। तो यहाँ लालदास जी महाराज बिल्कुल नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, जो जैसा था ना उसको वैसे वैसे कहते हैं। कहते श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे, भोजन देती है तो पूछ के देती है, दूध देती है तो पूछ के देती है। अब कहने में थोड़ी शर्म भी तो आती है ना। ताकि देवचंद्र जी रह रहे हैं कहाँ पे, गांधी भाई के घर में, और इनका गांधी भाई का बड़ा बेटा है, उनका नाम है श्याम जी, और उनके अंदर अंकुर है ही नहीं। ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। घर परिवार में बिना निस्बत वाला कोई आ जाए ना, बिना अंकुर वाला, सारे अंकुरी हो और एक बिना अंकुर वाला आ जाए, बिना निस्बत वाला आ जाए, बड़ी परेशानी होती है। पता क्यों? क्योंकि उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लगता? ये अष्टपैर की सेवा पूजा करना, ये राज्य के लिए पहले सुच्चा भोग निकालना, जो फल आया पहले राज्य के लिए रखना, जो नई वस्तु आई पहले राज्य के लिए रखनी, जो कुछ भी करना। क्योंकि हम फटाफट बोलते हैं हाय झूठा कर दिया, राज्य के लिए तो निकालना ही नहीं था, है ना। तो कहते हैं कि ये जो श्याम जी बेटे हैं ना, बड़े बेटे हैं, किनके बड़े बेटे हैं? गांधी भाई के। कहते बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोए ईमान, एक रंजक मात्र भी नहीं देवचंद्र जी पर ईमान नहीं है उनको। किसको? श्याम जी को है। चर्चा सुनता बहुत, चर्चा बहुत सुनता था, बिना अंकुर न भई पहचान। अंदर क्या नहीं था? बंजर भूमि पर जितने भी बीज डालो, पत्थर के ऊपर जितना भी बीज डालो तो खेती थोड़ी होगी, फसल थोड़ी निकलेगी, है। खासी जान खेड़ी जमीन, जल सिंचिया कसम, बोया बीज वतन का सो उगिया वाई रसम। ये उपजाऊ भूमि समझ के धनी के वानी की चौपाइयों के बीज डालते हैं और फिर इनके अंदर से फसल बनती है। ये भी चर्चा सुनाने लग जाते हैं दूसरों को, ये भी धनी के चरणों में लग जाते हैं। तो श्याम जी भाई के अंदर क्या नहीं है? मेर होए ना बिना। और शिव जी ने वाणी में फरमाया दया भी तिन पर होए सी, जिनके असल अंकुर अव्वल मध्य आखिर सदा साहिब के हजूर। दया भी तिन पर होए सी, धनी कृपा भी किस पर करेंगे? जिनके असल अंकुर, जिनका असली अंकुर परम धाम मूल मिलावे के अंदर बैठा है। अव्वल मध्य आखिर, ब्रिज में भी वो राज्य के संग थे, रास में भी राज्य के साथ थे। अव्वल मध्य आखिर, आखिर मैंने जागनी ब्रह्मांड, और आज जागनी ब्रह्मांड में भी धनी जी के साथ हैं। सदा साहिब के हजूर, सदा साहिब के सन्मुख रहे, उन पर कृपा होगी। बोलो श्री प्राणनाथ। और बहु भानबाई की अजबाई है नाम। भानबाई जो श्याम जी की पत्नी है ना, श्याम जी का अंकुर तो है ही नहीं। ये होता है या तो पति परम धाम से आया होता है या पत्नी परम धाम से आई होती है। दोनों इकट्ठे परम धाम क्यों? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। दोनों में से एक को ज्यादा लगन होगी, एक को कम होगी। एक के अंदर हजूर बंदगी होगी, एक के अंदर दिखावे वाली होगी। चाहे पत्नी में हो चाहे पति में हो, बहुत कम होता है कि दोनों को पूर्ण पहचान हो, वो सौभाग्यशाली होते हैं, है ना। अब ये श्याम जी की पत्नी कौन है? अजबाई है। और अजबाई को पूर्ण पहचान, श्याम जी में अंकुर ही नहीं है, उत्तर के अंदर तो अंकुर ही कोनी। तो जड़ी नौ आई है वो परम धाम की आत्म है। कहते सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम, धनी श्री देवचंद्र जी की सारी सेवा सिर पर लेगी। पता कब ले ली? पता कब ले ली? अब गांधी जी भाई ना परेशान हो गए थे, वो देवचंद्र जी की सेवा अच्छे से करती नहीं थी। अब गांधी जी भाई ने क्या किया?
पिताजी की तरफ से पत्र लिख दिया भानबाई को, अपने ससुर जी की तरफ से अपने आप चिट्ठी लिख दी। बीतक कथाकार लिख रहे हैं, बीतक के अंदर लिखा है कि चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में लिखा कि भानबाई बहुत टाइम हो गया आपको मायके आए हुए, और हमारा भरोसा नहीं हम कब चले जाएं दुनिया से, एक बार तो जी भर के रह जा के। और के गांगजी भाई ने चिट्ठी पढ़ के सुनाई। भानबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, चिट्ठी पूरी पढ़ के सुना दी कि पिताजी आपको बुला रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं एक बार तो आके रह जा मेरे पास। तो कौन चली गई? भानबाई सुनती गई, और पहले ही दुखी थी घर से, तो घरे भीड़ा लगिया भैया मिलने लगे पहले, ना दिने चैन है ना राती चैन है। सवेरे भी सुंदर साथ, दोपहरे भी सुंदर साथ, राती 12 बजे तक देवचंद्र जी ने दूध भी देना है, सेवा भी करनी है। एक कुड़ियां सोचती है चलो घरे जाके पेके जाके थोड़े दिन आराम करिए। भानबाई ने भी सोचा ठीक है, थोड़े दिन कहाँ जाए। आई गई पिताजी की चिट्ठी, और ऐसी चिट्ठी लिखी ना गांगजी भाई ने, भानबाई तभी तैयारी करके उसको छोड़ के आई। आप गांगजी भाई चली गई, उसके बाद कभी लेने नहीं गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बीतक में लिखा है कभी लेने ही नहीं गए, क्योंकि बहू बड़ी अच्छी आ गई। अजबाई श्याम जी की पत्नी है और बड़ी सेवा करती है। किनकी? धनीश्री देवचंद्र जी की। बेटा दूजा मान जी करता था खिजमत, और दूसरा छोटा बेटा है मान जी, ये बहुत सेवा करता है, अपने पिताजी की बहुत सेवा करते हैं मान जी भाई, और धनी देवचंद्र जी की भी बहुत सेवा करते हैं। बड़े भाई कौन से हैं? श्याम जी। वो कैसे हैं? उनका अंकुर नहीं है, और उनकी पत्नी का अंकुर है अजबाई का। ठीक है। अब दूसरा जो बेटा है वो बेटा मान जी, वो बहुत सेवा करते हैं। गांगजी भाई के वास्ते हाजिर रहे इत मान जी छोटे बेटे पिताजी के हुक्म को हर पल शिरोधार्य करते हैं। हीरबाई का बेटा धनजी, उनका नाम खेता भाई जो अरब देश में रहते हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है वो हीरबाई है, और खेता भाई और हीरबाई का बेटा है धनजी भाई, है ना। और इनकी गांगजी भाई की और खेता भाई की बहन का नाम है बालबाई। क्या नाम है? बुआ बालबाई। भूलना मत, बुआ जी ने बहुत काम किए, आगे जाके बताएंगे, बुआ जी को कभी ना भूलना। तो कहते बहन जो है बालबाई के बीच इस्लाम, ये भी निजानंद संप्रदाय में आ गई, है ना। और बहुत सारे सुंदर साथ इस समय आगे मान जी भाई की तो वासना ही परख दी धनी देवचंद्र जी ने। मान जी का बेटा सुख भाई की वासना परखी श्री देवचंद्र जी ने, जहां घर अपना मान जी भाई का पराकमला तन देखने लगे धनी देवचंद्र जी महाराज। मूल मिलावे में देखा तो सुख भाई की वासना गांधी महाराज के चरणों में बैठी है। गांधी भाई को बताया कि आपका छोटा बेटा मान जी तो परम धाम की मूल मिलावे में बैठी है, उनके पराक्रम का नाम है सुखबाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत ना रहे तब। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जोश आवेश में चर्चा करते हैं ना, किसी की ताकत नहीं, कोई एक दूसरे को देख जाए या चर्चा में बैठ के कोई बात कर जाए, क्योंकि ये मन एक बुद्ध जी का रखता है डर। प्राणनाथ जी ने कहा ये मन किसी से नहीं डरता, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से डरता है, क्योंकि मन पर काबू पाया धनी देवचंद्र जी महाराज ने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चर्चा जोश में करे कहे भाव से मुख, या समय इन साथ को कहो ना जाए सुख। चर्चा भाव में करें, कहते चर्चा जोश में करें। धनी देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते हैं ना
तो उनको बड़ा जोश आता है। यह समय इंसान को कहीं ना जाए सुख, और जोश में जब चर्चा होती है ना, और सुंदर साथ को जो सुख मिलता है ना, उसका वर्णन नहीं हो सकता, है ना। भाव काट दिखावी सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। चर्चा का भाव प्रकट कर देती हैं, खाली ज्ञान नहीं सुनाते, लीला में ले जाते हैं। लीला के अंदर रस होता है, लीला के अंदर प्रेम होता है, लीला के अंदर आनंद होता है। धनी देवचंद्र जी महाराज उसका रस निकाल के सुंदर साथ को पिलाते हैं। वर्णन करें श्री राज को स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूप देख नैना खोल नूर जमाल। ये वर्णन करते हैं रोज, दोनों टाइम वर्णन करते हैं राजी महाराज के स्वरूप का, कि धाम धनी मेरे कितने सुंदर हैं। मुखड़ा मेरे महबूब का रंग आसी उज्जवल गुलाल, मुखड़ा मेरे महबूब का रंग आसी उज्जवल गुलाल। इश्क तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत की रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत की भी हैरान है। मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है, मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है। नूर तेरा देख के इश्क तेरा देख के रूहे सब कुर्बान है, और नूर तेरा देख के इश्क तेरा देख के रूहे सब कुर्बान है। मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है, मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है। नूर तेरा देख के इश्क तेरा देख के रूहे सब कुर्बान है, और नूर तेरा देख के इश्क तेरा देख के रूहे सब कुर्बान है। तिरछी पिया की नजरें हैं ऐसी, नजरों में रूहों का ही प्यार है। तिरछी पिया की नजरें हैं ऐसी, नजरों में रूहों का ही प्यार है। तिरछी पिया की नजरें हैं ऐसी, नजरों में रूहों का ही प्यार है। तिरछी पिया की नजरें हैं ऐसी, नजरों में रूहों का ही प्यार है। लाड लडाने में इश्क निभाने में, और लाड लडाने में इश्क निभाने में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है, और लाड लडाने में इश्क निभाने में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। लाड लडाने में इश्क निभाने में, और लाड लडाने में इश्क निभाने में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। मिलती रहे तेरी मेहर हम सबका अरमान है, ओ मिलती रहे तेरी मेहर हम सबका अरमान है। इश्क तेरा देख के नूर तेरा देख के रूहे सब कुर्बान है, ओ इश्क तेरा देख के नूर तेरा देख के रूहे सब कुर्बान है। अल्लाह प्यारे की। तो कहते धनी देवचंद्र जी महाराज श्री राजी महाराज के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं, और ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ। हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज महामती प्राणनाथ जी
जहां जहां भी जाएंगे ब्रिज और रास की लीला से जागनी करेंगे। कहीं भी जाके उन्होंने हकीकत मार्फत की बातें बाहर जाके नहीं करी। कोई पात्र देखा तो उसके साथ परम धाम के 25 पक्ष की बात करी। बाकी आप पूरी वितक में सुनोगे, जागनी करेंगे तो ब्रिज की लीला सुनाएंगे और रास की सबद साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। धनी देवचंद्र जी महाराज सभी शास्त्रों के कुछ रहस्य खोल के सुनाते हैं। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, सकल वाणी को एक अर्थ होई। शास्त्रों को लेके धनी देवचंद्र जी महाराज एक एक बात बताते हैं। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग नाम आवे अंगमो। सुंदर साथ को इकट्ठा करने का बड़ा उमंग है धनी देवचंद्र जी के दिल में। कोई नया सुंदर साथ पहली बार मंदिर में आता है तो बड़े खुश होते हैं। अब कहूँ कबीला श्री मेहराज का करी श्री देवचंद्र जी मेहर। कहते मेहराज का कबीला सुनो जिनके ऊपर श्री मेहराज जी के ऊपर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कृपा करी। आवे नहीं हिसाब में ये जो करी फेर फेर, हिसाब में नहीं आ सकती जो कृपा सतगुरु देवचंद्र जी ने श्री मेहराज जी के कबीले पर करी। पिताजी का नाम है केशव ठाकुर। श्री मेहराज जी के पिताजी का क्या नाम है? सारे बोलो। और माता जी का क्या नाम है? अच्छा। और श्री मेहराज जी की वासना का क्या नाम है? थोड़े क्यों बोल रहे हो, पक्का नहीं है क्या? केशव ठाकुर पिता कैयत, माता बाई धन। श्री इंद्रावती बाई की वासना सौंपा तन मन धन। बोलो श्री इंद्रावती बाई जी की वासना में तन मन धन सब अर्पण कर दिया। किसके चरणों में? अपने सतगुरु धनी श्री। हमने क्या अर्पण किया? सुंदरबाई जी ने क्या अर्पण किया? इंद्रावती जी ने क्या अर्पण किया? छत्रसाल जी ने क्या अर्पण किया? हमारे पर मनसों ने क्या अर्पण किया? तब धनी मिले, है ना? तो कहते सबसे पहले भाई गोवर्धन गया जासो पहले श्री देवचंद्र जी मिला। भाई प्राप्त श्री मेहराज को हक्के मेहर करी जो आप। और वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम। गोवर्धन जी की वासना का क्या नाम है? गुणवंती बाई। मैंने किसी सुंदर साल से पूछा कि बताओ, हम कई गाड़ी में इकट्ठे जा रहे थे और मेरे साथ बच्चे भी जा रहे थे, हमारे गंगानगर के बच्चे थे। मैंने कहा अच्छा, हम पन्ना जी की तरफ जा रहे थे खजुराहो से, तो मैंने कहा चलो रास्ते में इन बच्चों से प्रश्न ही पूछती है बीता के। मैंने पूछा अच्छा बताओ कि गोवर्धन जी की वासना का नाम क्या था? एक हमारा बच्चा कहता कोई बाई थी। ये नहीं याद आ रहा कौन सी थी तो कोई बाई। तो मैंने कहा बाई तो सारी परमधाम की सखियों के पीछे लगा हुआ है, यही तो बताना भी कौन सी बाई थी। कहते इतना याद है कोई बाई थी, है ना? तो आपसे पूछा जाए तो कल ये ना कहना कोई बाई थी। कौन सी बाई है? गुणवंती बाई। और उनके छोटे भाई हैं उद्धव जी, है ना? और इस समय सभी कबीले के नाम यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के समय में कितने सुंदर साथ आ रहे हैं, वाणी चर्चा हो रही है। लेकिन इधर दोनों स्वरूपों का मिलान। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। जितने भी सुंदर साथ आ रही है ना, श्री मेहराज जी का पूरा कबीला आ गया। और भी नौतनपुरी धाम में 313 आत्माएं जागृत हुई हैं। और गांग जी भाई से भी उत्सव रसोई नित। गांग जी भाई के घर में उत्सव चल रहे हैं, रसोइयां बन रही हैं, नई नई भांतों से भी हुआ अंग में उमंग इत। गांग जी भाई तो रोज सोच के बनाते हैं कि आज क्या सब्जी बनाई जाए धनी देवचंद्र जी के लिए, आज कौन से पकवान बनाए जाए, कौन सी पिनिया बनाई जाए। अनेकों प्रकार के मेवे लेके आते हैं, है ना? कोई नया जो आमी बीच इन निज धाम, तो श्री
श्री देवचंद्र जी सुख पावी सो कहता को स्थान। कोई नया निजानंद संप्रदाय में दाखिल होता है ना, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। कोई नए साथी को ल्यावी समझाए के दिन, अगर किसी नए सुंदर साथ को कोई समझा के लाता है ना कि चलो धनी देवचंद्र जी के चरणों में, पता ना कितना आनंद आ रहा है वितकवाणी चर्चा में जो वो सुना रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। तो उनके ऊपर धनी देवचंद्र जी क्या कहते हैं, तिन ऊपर राजी होगी क्या नेकी करूं मैं इनसे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। किस पे राजी होते हैं? कोई नया, जैसे आप हो, आप जाके बताओ कि जवाहर नगर मंदिर के अंदर जो बीतक हो रही है ना, उसमें इतना रस, इतना आनंद बरस रहा है, जाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगता, ऐसे रस आनंद की बारिश हो रही है। आपने एक को फोन किया, दूसरे को किया, दूसरे दिन 2 आए, उसके बाद 4, उसके बाद 8, 10, तो ये सब देख के कौन खुश हुए? धनी श्री, क्योंकि बीतक किनकी सुनाई जा रही है? धनी श्री। और कोई नए साथी को ल्यावी समझाए के दिन में, कोई निजानंद संप्रदाय के अंदर नए सुंदर साथ को लेके आते हैं, तिन ऊपर राजी होवी क्या नेकी करूं मैं इनसे। तो कहते इसके लिए मैं कौन सा उपकार करूं, मैं क्या दूं इसको, क्योंकि इसने फोन करके भी सुंदर साथ इकट्ठे किए, बुलाए हैं। तब तो फोन नहीं था, तब फोन करते थे श्री कृष्ण जी। सूरत के सुंदर साथ की जागनी करी, सपने में जाते थे श्री कृष्ण जी, सीधा डायरेक्ट सपने में जाके उनको कहते थे कि आप नौतनपुरी चलो, वहां पे आनंद भरी चर्चा खेजड़ा मंदिर में हो रही है। कितने सुंदर साथ को श्री कृष्ण जी ने सपने में जाके दर्शन दिए और उनकी जागनी करी। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ये धाम की सयन। दिल में साथ आवन का, जब बैठते ना चर्चा करने तो दिल में होता है कि आज और सुंदर साथ आए। करे मनोरथ मन में मनोरथ करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को मैं चर्चा सुनाऊं, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ आए। आदर होवे तिनका, क्यों करते हैं सम्मान, क्योंकि धनी ने कहा था मैं भेजूंगा तमाम, उनको पता लग जाता है कि इनको किसने भेजा है। आदर होवे तिनका धाम की संयम, जो ये चर्चा सुनने आ रही है ना, परम धाम की आत्माओं के बिना कोई चर्चा सुन नहीं सकता। इन भूम में देखिया सात धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम। इन भूम में देखिया, स्मृति लोक के अंदर देखा सात धनी श्री धाम, परम धाम की आत्माओं को मृत्यु लोक में देखा, कौन व्रत इनसे करूं, मैं किस व्रत का पालन इनके साथ करूं, कैसा व्यवहार करूं, कैसा प्यार करूं, और मैं इनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूं जो चर्चा सुनने के लिए आते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सबे मनोरथ हुए पूर्ण, जो ये वाणी विचारो अंतस्करण। श्री इंद्रावती कहे फेर धाम धनी कृपा करी तुम पर। कहते सारे मन के मनोरथ बीतक वाणी चर्चा सुनने से पूरे हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? एक जयकारा लगा के बताओ, होते हैं कि नहीं? जयकारा इसलिए लगाया कि किसी आसपास को जरा से भी झपकी आने लगे तो तुम बैठे हुए पक्षियों को उड़ा दो। निद्रा देवी ने कहा था, कुंभकर्ण जी की पत्नी है निद्रा देवी। निद्रा देवी ने श्री रामचंद्र जी को कहा मेरे पति को तो मार दिया आपने, ठिकाने लगा दिया, अब मुझे तो कोई ठिकाना दो, मैं कहां जाऊं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा तेरे को भी अच्छा सा ठिकाना देता हूं, बढ़िया सा। वो निद्रा देवी कहती कहां दोगे? बोले जो मंदिर में जाके वाणी चर्चा लोग सुन रहे हो, जा आशीर्वाद देता हूं उनके अंदर बैठ जाना, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अपना कल्याण करने ध्यान रखा करो। इधर श्यामा जी की रचना प्रवेश करती है, उधर वो भी आ जाती है।
अब किसको आने लगती है वो नाम बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो ऐसे ही उड़ जाएगी, बिल्कुल ही नहीं आएगी, है ना। तो कहते इनको राज्य भेजिया, क्या कह रहे हैं देवचंद्र जी, ये आने वाले जो सुंदर साथ हैं इनको कौन भेज रहे हैं, इनको राज्य भेजिया देहू धाम नियामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इनको धनी ने भेजा है, इनको मैं परम धाम की नियामत दूं। एक कौन भात तो सुख पामी सोई करूं मैं इंद्र। ये जिस तरह से सुख पाए, इनको भौतिक सुख चाहिए, चर्चा सुनने से वो दूंगा। इनको परम धाम के सुख चाहिए, मैं वो दूंगा। जो मुझसे मांगेंगे मैं वो इनको दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो भी मांगा जिसने वो ले गया यहाँ से, जो भी मांगा जिसने वो ले गया यहाँ से, जो भी मांगा जिसने वो ले गया यहाँ से, ओ जो भी मांगा जिसने वो ले गया यहाँ से। निज घर वाला सुख मिला है यहाँ से, ओ निज घर वाला सुख मिला है यहाँ से। जिसने सहारा मांगा लिया है कमाल, कैसा किया है कमाल, कैसा किया है कमाल। और जिसने सहारा मांगा लिया है संभाल, कैसा किया है कमाल, कैसा किया है कमाल। सतगुरु प्यारे तेरी लीला बेमिसाल है, और सतगुरु प्यारे तेरी लीला बेमिसाल है, और सतगुरु प्यारे तेरी लीला बेमिसाल है, और सतगुरु प्यारे तेरी लीला बेमिसाल है। और दीन दुखियों को कर दिया खुशहाल है, और दीन दुखियों को कर दिया खुशहाल है। और खाली झोली लेके आया हुआ मालो माल, कैसा किया है कमाल, कैसा किया है कमाल। खाली झोली लेके आया हुआ मालो माल, कैसा किया है कमाल, कैसा किया है कमाल। प्यारे की जय हो। तो कहते श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सैयन। अपने राज्य को नहीं पहचान रहे कोई बात नहीं, अपने आके राज्य महाराज के चरणों में बैठ जाए वो हमें पहचानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ। हम उनको नहीं देख रहे, ये बड़ी बात नहीं। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की नजरें हमसे नहीं हट रही, ये बड़ी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते हैं ये मुझको नहीं पहचानते ना, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचाना तो सैयन, इनको मैं पहचानता हूँ। है ये बड़े माया मिले हो गए, पर बस ये माया के बस में पड़ के पराये वास्ते पै गए ने, माया दे वास्ते पराये वास्ते पै गए ने। इनको समझाने कौन लेवे इत यश। अब इस छठे दिन के अंदर इन ब्रह्म आत्माओं को जगाने का यश कौन सी आत्मा लेगी, इनको पहचान कराने का यश कौन लेगा। उनका दिल करता था मैं बाहर निकलूं, ढूंढ के काटूं साथ, मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। उनका मन करता था कि मैं नौतनपुरी से बाहर जाऊं, मैं सुंदर साथ की जागनी करूं, है तो ये मेहनत मोको करनी जरूर। इस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चला में पूर्व रात दिन चर्चा करते हैं, कहते मैं पूरी मेहनत करूंगा, क्योंकि जब तक सुनाने वाला मेहनत नहीं करेगा ना तब तक सुनने वाले नहीं सुनेंगे और जागेंगे नहीं। सुनाने वाला पूरी मेहनत करे और सुनने वाले भी पूरी मेहनत से एकाग्रचित्त होके सुने, तब आत्मा जागृत होती है। नित्याने चर्चा होते सो केती कौमी तक साथ रहे नजर में आज्ञा धरी मोए हक। कहते हैं नित्य प्रति चर्चा हो रही है, सारा सुंदर साथ धनी की नजरों में बैठता है। जब चर्चा होती है आमने सामने बैठते हैं, है ना। और अजबाई भतीजी है मेघबाई जी की, और गांग जी के घर में धनी देवचंद्र जी आए बैठे हैं। और अजबाई की शादी श्याम जी के साथ हुई थी, तो उनके घर में अब लीला होती है। और वो लीला आके अपनी बुआ मेघबाई को बताती है। तो मेघबाई को जब लीला बताई कि राजनित देवे दीदार, आरोग्य बेर तीन, वस्ता मांगे आरोगते आज, क्यों फिक्की खारी कीन। हमारे घर में 3 बार राज्य आते हैं और कहते हैं इसमें नमक ज्यादा क्यों डालना,
इसमें खीर में चीनी ज्यादा क्यों डाली, आज फिक्की क्यों कर दी, आज तीखी क्यों कर दी। साक्षात बैठ के भोजन करते हैं। कौन कह रही है? अजबाई किसको कह रही है? अपनी बुआ जी मेघबाई से कह रही है। तम बोलते अरोगते और मिठाई कई भांत, जमुना जल अलाखल चल दिखावे का एकांत। बोलो श्री प्राणनाथ। और आरोग के जमुना जल अरोगते हैं, इस समय में पान का बीड़ा अरोगते हैं। और परम धाम की जमुना जी को श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रकट कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। और धन धन नौतनपुरी है ये नगरी, धन धन नौतनपुरी है ये नगरी, जहाँ धामे की यमुना प्रगति, जहाँ धामे की यमुना प्रगति। और धन धन नौतनपुरी है ये नगरी, धन धन नौतनपुरी है ये नगरी। महाराज श्री द्वारदास जी ने एक अपनी कॉपी में लिखा, इस दृष्टांत को बहुत बारीक अक्षरों में वो लिखते थे। उन्होंने लिखा कि श्री पांच नौतनपुरी धाम में एक दिन 50 सुंदर साथ आ गए, तो तब वहां पानी की कमी हो रही थी। तो वो सुंदर साथ हरिद्वार स्नान करने के लिए जाना चाहते थे कि हम मथुरा वृंदावन और हरिद्वार जाना चाहते हैं। तो पानी की कमी हो रही थी। तो सुंदर साथ ने धनी श्री देवचंद्र जी से कहा, आज 50 सुंदर साथ कोई बाहर से आई हैं, पर अपने यहाँ मंदिर में तो पानी की कमी हो रही है। तो सुंदर साथ ने मिलके कहा धनी देवचंद्र जी को, रोज तो परम धाम की जमुना जी का वर्णन करते हो, आपके अंदर श्री कृष्ण राजी महाराज साक्षात बैठे हैं, क्या आप परम धाम की जमुना जी को खेल में नहीं प्रकट कर सकते? तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने एक किरचा नीचे से उठाया और दीवार के ऊपर ही लाइन खींच दी और वहां से जमुना जी प्रकट हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। धन धन नौतनपुरी है ये नगरी, धन धन नौतनपुरी है ये नगरी, जहाँ धामे की यमुना प्रगति, जहाँ धामे की यमुना प्रगति। श्यामा जी प्यारे हाजी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देवचंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे हाजी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देवचंद्र कहलाए हैं। प्यारी की। तो कहते आके अजबाई ने सारी बातें बताई और अजबाई कहती है कि एक दिन हमारी हीरबाई जी बर्तन मांज रही थी, तो हाथ में वो पतीली लग गई। तो सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दई, कोई दिन कछु देवी जो करे नित शादी सही। कहते एक दिन तो हीरबाई को क्या दिया, सोने की पतीली ला के दे दी। क्योंकि पूछा श्री कृष्ण जी ने हीरबाई से, ये पट्टी क्यों बांध रखी है? हीरबाई जी कहती हैं, आप जैसे प्रीतम घर में हैं, फिर भी टूटे फुटे बर्तनों में हम भोजन बनाते हैं। अगले दिन बड़ा पतीला सोने का उठा के ले आके हीरबाई को कहते, लो इसमें बनाना खीर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अजबाई रोज बातें करती हैं। तो फिर मेघबाई जी ने कहा, गोवर्धन जाओ तुम पता करके आओ कि उनके घर में क्या लीला हो रही है। तो गोवर्धन से पहले ही उनकी पत्नी पद्मा चली गई देखने के लिए। फिर गोवर्धन जी भी चले गए। संवत 1687 एक कार्तिक में मजकूर, यहाँ से थी उदय वही उदयामूल अंकुर। संवत 1687 के अंदर इस समय गोवर्धन जी उनके चरणों में जाते हैं। एक लीला यहाँ होती है कि किसी चुगलखोर ने जाके चुगली कर दी कि गांगजी भाई के घर में रात को स्त्रियां और पुरुष इकट्ठे बैठते हैं, सारी रात पता नहीं क्या करते हैं। तो उसने कोतवाल ने 2 सिपाही भेज दिए कि जाओ पता करो। एक सिपाही तो पूरी रात
कुएं के चक्कर काटता रहा और एक सिपाही धरोन तक पहुंच गया, 12 कोस की दूरी तय कर गया और ढूंढ ढूंढ के थक गए। उन्होंने दीपक दिखाया था कि वो रहा दीपक, उस दीपक के पीछे पीछे चलो। और राजी महाराज आ गए, ऐसी दीपक की लीला की कि वो कुएं पे सारी रात चक्कर काटता रहा और वो 12 कोस चला गया। और जैसे जैसे चले तो दीपक दूर हो जाए तो कहते खिसकाए के पीछे फिरा, आए मूर्ख के घर में बड़ी ऊंचाई लगी लड़ाई, लग फजर घर में पत्नियां लड़ी, दोनों के घर में बड़ी लड़ाई हुई। कहते हमको इन चुगल ने मार डाले आज, जागा ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। इस चुगलखोर ने तो हमको मार ही डाला। इन भांत कई माजजे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई ना समझे कछु न भई पहचान। बहुत सारे चमत्कार धनी देवचंद्र जी ने किए, लेकिन सुंदर साथ को पहचान नहीं होती। अब आप झांकी अंदर ले आए और आप नारियल उठा लें, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ। आपको पुरुषोत्तम का भजन उसके बाद गाना। संवत 1675 भादोवदी 14 नाम, प्रथम जाम और बाल रवि, प्रगटे धनी श्री धाम, प्रगटे धनी श्री धाम। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की। केशव राय के घर पूरन ब्रह्म आए, केशव राय के घर पूरन ब्रह्म आए, केशव राय के घर पूरन ब्रह्म आए, केशव राय के घर पूरन ब्रह्म आए। धन भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए। केशव राय के घर पूरन ब्रह्म आए, केशव राय के घर पूरन ब्रह्म आए, पूरन ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी आए, पूरन ब्रह्म आए श्री प्राणनाथ जी आए। धन भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए। भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे। प्राणनाथ प्यारे बाबा सिंधु के उतारे, प्राणनाथ प्यारे बाबा सिंधु के उतारे। भजले मन राज राज प्राणनाथ
हो। आइए हम चौपाई दोहराते हैं। प्रगटे धनी श्री धाम, प्रगटे धनी श्री धाम, संवत 1675, संवत 1675, भादोवदी 14 नाम, प्रथम जाम और बार रवि, प्रथम जाम और बार रवि, प्रगटे धनी श्री धाम, प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री भाई जो राज जो की जय, श्री महाराजा